लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। हाजिर है एक बार फिर आपका वही अनदेखा अनजाना दोस्त, आपसे मिलने, आपसे बातें करने। साथ लाया हूँ कुछ वो प्यारे खूबसूरत रोमांटिक गाने जिनसे कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ यादें जुड़ी हैं। अगले 2 घंटे में आपके साथ हूँ, बातें होंगी आपके सवालों पर, कुछ खास टिप्स ऐसे दूंगा जिससे आप अपनी लव लाइफ को और भी खूबसूरत उम्दा बना सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो मेरा फोन नंबर है 01166919191 यानी 01166919191। साथ ही अगर आप मुझसे सीधी बातचीत करना चाहें तो अपना नंबर भी मैसेज कर सकते हैं। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। आज अभी शुरुआत होगी खूबसूरत गाने से हमारे इस लेटेस्ट एपिसोड की, और उसके बाद आपके सवालों पर बातें। तो बने रहिए और सुनते रहिए अपने लव गुरु को, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। इस खूबसूरत गाने के बाद अब वक्त हो चला है कि बातों के अपने सिलसिले की शुरुआत करें। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपना सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज का ये जो पहला सवाल है, ईमेल है, हमारे एक लिसनर ने किया है। लिखते हैं कि पिछले 2.5 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हम लोग पहले से जानते थे कि हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है, बट फिर भी हम दोनों ने इस बात को समझते हुए एक्सेप्ट किया, एक दूसरे को पीछे नहीं हटे और हर लम्हे को एंजॉय किया। कुछ हफ्ते पहले उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स ने एक लड़का देखा है, फाइनल हो गया है सब कुछ, और वो उन्हें ना नहीं कह पाई और हमारे रिश्ते के बारे में वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाई। उसके बाद से उसके अंदर एक मेजर चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ। पहली बार मैंने प्यार किया और पहली ही बार मेरे साथ ऐसा हो गया। ना नींद आती है, ना भूख लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इससे डील करूँ। वो कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बने रहते हैं और जिंदगी भर इस दोस्ती को कंटिन्यू करेंगे, बट उसका कोई भी एक सेंटी सा मैसेज देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और वापस वहीं पहुंच जाता हूँ जहां से चीजें शुरू हुई थी। सो प्लीज मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से मुमकिन हो पाता है। अगर उनकी तरफ से सिर्फ दोस्ती है, आपकी तरफ से प्यार है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जाहिर तौर पर कुछ और है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जाहिर तौर पर बिल्कुल अलग है, तो ऐसे समय पर एक मिसमैच हमेशा रहेगा। वो तालमेल कभी नहीं बन पाएगा। इन बातों को मेंटली एक्सेप्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद आप दोनों ही पहले दिन से जानते थे कि क्या प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आप मेंटली प्रिपेयर थे, बट हो सकता है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, और इस वजह से ही उनके घर में अगर रिश्ते की बातचीत चली तो शायद वो उसे मना नहीं कर पाई और न ही आपको लेकर उन्होंने किसी तरीके की कोई कोशिश दिखाई। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इट इज अ टफ फेज फॉर यू, बट ऐसे समय पर आपको थोड़ा सा मजबूत बनना होगा। अब जहां तक रही दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनने की बात, मुझे लगता है कि वो इंसान जिससे आप इस हद तक मोहब्बत करते थे, अभी भी करते हैं, उससे सिर्फ दोस्ती रखना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर आप उनके डिसीजन की कद्र कर रहे हैं तो उन्हें भी ये बात समझाइए कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और बेहतर होगा कि अगर उनकी बातों से आप और ज्यादा उलझ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप उनसे मेंटेन करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभार दूरियां भी जरूरी होती हैं। तो समझाइए उन्हें। आई होप कि वो समझे और अपने होने वाले रिश्ते पर ध्यान लगाएं। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारी और आपकी। कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई सवाल है आपका तो कॉल करिए मुझे अभी 01166919191 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। एक लड़का है जिसमें बहुत प्यार करती है, बहुत 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 ज्यादा, बट वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं ये नहीं पता है। और ऐसे जनरली मुझसे बात करता है तो मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट कॉन्फ्रेंस करके मैं अपनी फ्रेंड के साथ उससे बात कर रही थी तो मुझे वो आई लव यू नहीं बोला, और पर्सनली कॉल करके फिर आई लव यू बोलता है। तो इसका क्या मतलब, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं? देखिए, अब मुझे तो ये लगता है कि इससे डायरेक्टली कोई और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अगर वो पर्सनली आपको कॉल करके बोलते हैं आई लव यू, तो मुझे लगता है कि ये तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें दो लोगों के दरमियान ही रहें वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप शायद एक इंसान को क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रही हैं किसी और के सामने, या जो भी ये तरीका है, आपके सवाल से क्लियर नहीं हुआ कि आप करना क्या चाहती हैं।
पर कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते कि वो अपना प्यार एकदम से किसी थर्ड पर्सन के सामने जाहिर करें। तो अगर वो अलग से कॉल करके आपको आई लव यू बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो खुशी का रीजन होना चाहिए। आपको डाउट इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी तक आप उस कंफर्ट जोन में नहीं है, शायद बहुत ज्यादा आप लोगों की बातें वगैरह नहीं होती हैं। सो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक हमेशा एक इंसान पर आपको डाउट होता है, या जब बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं, जब बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, इस वजह से भी एक इंसान पर आपको शक होता है कि पता नहीं वो प्यार करता है या नहीं। सो गिव सम मोर टाइम। ऐसी बातों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे लफ्ज जो इंसान बोलता है जैसे मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रॉमिसेज एक इंसान करता है, वो भी प्यार को ही दर्शाता है। सो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, इन बातों को समझिए और अगर आपके दिल में लाइकिंग है तो आप खुद जाहिर कर दीजिए अगर आप उन्हें पसंद करती हैं। अगर नहीं तो वेट फॉर द राइट टाइम, जब तक कि आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती। शायद यही इसका एक तरीका है। आई होप कि चीजें बेहतर हों। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो एक बहुत अच्छी दोस्ती हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कुछ बातें बहुत ही बेसिक सी होती हैं जिसका हर रिश्ते में ख्याल रखा जाना जरूरी होता है। और आज इस बात पर हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ ही समय में। तो अगर आप भी आजकल परेशान हैं कि अपने रिश्ते में कैसे मिठास लाई जाए तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। और अगर कोई सवाल है आपका तो पहुंचाइए उसे मुझ तक। मेरा फोन नंबर है 01166919191। आप अपना सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com के जरिए। और अगर सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नंबर मुझे SMS करें, टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। बातें करेंगे ढेर सारे सवालों पर अभी और। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारी और आपकी और अभी वक्त हो चला है एक लिसनर से सीधी बातचीत का। और अगर आप भी मुझसे लाइव कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नंबर SMS करें, टाइप करें LUV, अपना सवाल, अपना नाम लिखें और भेजें अपने इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक लिसनर है, बात करते हैं इनसे। दिल क्या करे। एक्चुअली मेरा 2013 में एक रिलेशनशिप था। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बस जब भी मैं शादी की बात करती थी तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। वो दुबई में काम करता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो जब वो दुबई से आया तो वो मेरे फादर से मिला। सब कुछ हो जाने के बाद उसने मेरे को सडनली छोड़ दिया, मेरे फादर से मिलने के बाद भी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मूव ऑन करूं, क्या करूं। सबसे पहले तो अपने आप को संभालिए जी। एक डर ये भी है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ अब उसकी वजह से, और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किसी और की लाइफ कैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। ओके, सो पहली बात तो ये कि अगर आप वर्जिन नहीं हैं तो इससे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं हो रही है। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालिए। आपके एज में सेक्स बहुत ही नेचुरल है और ये जो डर होता है ये हमारे दिमाग में होता है क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम पले बढ़े होते हैं, हमें समझाया जाता है कि शादी, आपका हस्बैंड वही सब कुछ है। और याद रखिए कि जिंदगी में कहीं कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है। इसे सोचकर आप और कमजोर होंगे, बट इस बात को एक्सेप्ट करके आप मजबूत होंगे। आपने रिश्ता बनाया क्योंकि आप ट्रस्ट करती थी उस पर। आपने अपनी वर्जिनिटी लूज की उस इंसान के साथ जिसे आपने प्यार किया, ठीक है। अब पछताने से वाकई आपको लगता है कि कुछ बदल जाएगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रही भी, फिजिकल भी हुई, इट्स अ पास्ट। और जो आपके पास्ट को एक्सेप्ट करता है आप उसके साथ आगे बढ़े, ठीक है। चलिए परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच। और अगर दोबारा बात करनी हो डू कॉल मी बैक। ओके, थैंक यू। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। एक इंसान जो हमसे बड़ी बड़ी बातें कर जाए, जो बड़े बड़े वादे कर जाए और आखिरकार हमें एक ऐसे दोराहे पर छोड़ जाए जहां पर हम अपने अपनों का भी सामना ना कर पाए तो यकीनन दिल दुखता है।
टूटता है। और एक ऐसी ही लिसनर का कॉल आया था थोड़ी देर पहले जिनसे हमने लाइव बातचीत की, परेशान थी वो। सो अगर आप भी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो अपना नंबर शेयर करें, टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, नाम लिखें और भेजें अपने इस मैसेज को 57272 पर। कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 01166919191। साथ ही आप अपना सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, बातों का सिलसिला जारी है ओनली ऑन रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। मेरा नंबर है 01166919191। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल करिए और बात करिए मेरे साथ। फिलहाल सुनते हैं ये कॉन्वर्सेशन। हेलो, नमस्कार लव गुरु। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें प्यार और मिठास हमेशा बहुत बना रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जरूर इसके बारे में आप कुछ कहिए। सर, रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे वो अच्छी दोस्ती हो, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, चाहे शादीशुदा रिश्ता हो, रिश्ते में मिठास और खूबसूरती हमेशा दो लोगों के एफर्ट से ही बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई इंसान इग्नोर करेगा या फिर कुछ रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेगा तो किसी भी रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। सो दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। सामने वाले इंसान को क्या पसंद आता है, क्या नापसंद आता है, इस बात का ख्याल हर वक्त होना चाहिए। फिर चाहे हम 20s में हों, फिर चाहे हम 60s में हों, एक इंसान के लिए छोटी छोटी चीजें करना, एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वो कोशिश करना, एक इंसान की खुशियों का ख्याल रखना, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। शादीशुदा जिंदगी में स्पेशली जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं तब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। हमारे रिलेशनशिप में प्यार जैसे खत्म हो जाता है, बट प्यार कहीं नहीं जाता। प्यार होता है, इट्स जस्ट दैट कि हम शायद उस प्यार को एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं या फिर इतना समय ही नहीं मिल पाता। और ऐसे समय पर ही जरूरी होता है जब आप लोग भी थोड़ा करीब हो, नजदीक हो। बच्चे जैसे जैसे थोड़ा सा आपसे अलग रहना सीख जाते हैं तो आप लोग भी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, सिनेमा हॉल जाएं, लंच पर जाएं, डिनर पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो साथ में बैठकर चंद प्यार भरी बातें ही कर ले। तो ये बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिससे हर रिश्ता खूबसूरत बना रह सकता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए रेडियो सिटी पर प्यार मोहब्बत से जुड़ी इन बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारी और आपकी। कोई ऐसा सवाल जिसे लेकर आप परेशान हैं, कह सकते हैं उसे। मेरा फोन नंबर है 01166919191। दैट इज 01166919191। फिलहाल सुनते हैं इस बातचीत को। हेलो लव गुरु, मेरा भी लव मैरिज है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड ने आज दूसरी शादी कर ली है। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं सब छोड़ के उसके साथ बाकी शादी की हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। प्लीज मुझे जो आपके साथ हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, वो वाकई थोड़ा पेनफुल है। बिकॉज वो इंसान जिस पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट करें और वही आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ले, किसी और के साथ घर बसा ले, तो यकीनन दुख होता है। बट कभी कभार कुछ जिंदगी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और वही शायद अभी आपके साथ हो रहा है। तो मैं बस इतना कहूंगा आपसे कि उस दरवाजे को मत खटखटाइए जो आपके हस्बैंड ने बंद कर दिया है। बिकॉज वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो ऑफिशियली डिवोर्स फाइल करिए ताकि जो और लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसे पूरा किया जा सके। और जहां तक रहा आपकी जिंदगी का सवाल, मुझे लगता है कि पेरेंट्स हर कदम पर हमें सपोर्ट करते हैं। आपसे गलती हुई, नो डाउट, बट अगर आपकी जिंदगी में अभी प्रॉब्लम्स हैं तो गो बैक टू योर पेरेंट्स, उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए। और अगर आप अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो कुछ समय के लिए किसी न किसी पर आपको आश्रित होना पड़ेगा जब तक कि आप खुद अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू नहीं कर लेती। सो आई होप कि आपके पेरेंट्स इस समय पर समझे, आपको सपोर्ट करें। और इतना याद रखिए कि जिंदगी का अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो और दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो परेशान ना हो, आगे बढ़े। और अगर दोबारा बात करना चाहें तो मुझे कॉल करें। फिलहाल सुनते रहिए अपने लव गुरु को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच, हस्बैंड और वाइफ। एक वो खूबसूरत रिश्ता जो जिंदगी भर साथ चलता है। कभी कभार दूरियां आ जाती हैं और तमाम ऐसे फेजेस
एक शादीशुदा जिंदगी में आते हैं, पर कभी कभार एक ऐसा फेज भी आता है जब दो लोगों में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं, प्यार जैसे खत्म सा हो जाता है। और एक ऐसे ही सवाल पर हमने कुछ देर पहले बात की, कोशिश की कि एक क्लैरिटी दे सकूं। सो अगर आपकी भी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है जिस पर आप एक क्लैरिटी चाहते हैं तो बात करिए मुझसे। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। मेरा फोन नंबर है 01166919191। फिलहाल बने रहिए रेडियो सिटी पर और सुनते रहिए अपने लव गुरु को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। 2 घंटे का ये खूबसूरत सा सफर जिसमें प्यार, मोहब्बत, रिश्तों की बातें होती हैं, साथ होते हैं कुछ वो प्यारे खूबसूरत गाने जो मैं खास चुन कर लाता हूँ आपके लिए। आखिरकार हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें रुकना होता है, क्योंकि जो समय हमारे पास होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और अपने लव गुरु को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।